हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो सिलेबस पूरा किस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है, प्री एग्ज़ाम का, मेंस एग्ज़ाम का, तो उसको हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पोस्ट निकली हुई है और उसका जो कितनी कितनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सारा मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी उसमें लिखी हुई है। हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पहला थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। एक आपका इसमें प्री टेस्ट होता है, मतलब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपका एक मेंस का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होगा ये, और सारे के सारे जो आपका मार्क्स जो काउंट होंगे वो होते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है कि आपका होना स्क्रीनिंग टेस्ट, वो आपका रहेगा 100 मार्क्स का। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का। यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा लिखा हुआ है इट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आपको सिलेबस में क्या क्या आएगा आपको। तो पहले क्या होता था कि 100 मार्क्स का ही होता था, और इसमें क्या होता था कि यहाँ पे जो पहला पोर्शन होता था जीके का वो 60 आता था, फिर 20 का कंप्यूटर, 20 का ही रीजनिंग। अब उन्होंने चेंज कर दिया है। अब आता है आपका, मतलब पिछले जो अभी हुआ था पेपर उसमें भी चेंज हो गया था। तो 70 मार्क्स का रहेगा जनरल नॉलेज, जिसमें आपका इंटरनेशनल 15 मार्क्स के, नेशनल 25 मार्क्स का, हिमाचल 30 मार्क्स का। देखिए काफ़ी बड़ा पोर्शन है 70 मार्क्स, तो इसमें आप काफ़ी अच्छी लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 10 मार्क्स का आएगा, एंड रीजनिंग 20 मार्क्स की। तो ये सारा का सारा रहेगा आपका 100 मार्क्स का। अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। नोट 1 में है क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज़ हु, इंडियन, एनएचपी जुडिशरी, करंट अफेयर्स। ये सभी मिला के आपका जनरल नॉलेज का यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। इसके बाद जब आपने अगर स्क्रीन टेस्ट को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका मेंस होगा। देखिए एक सीट पे यहाँ पे लिखा है 5 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। अगर आपकी कितनी सीट्स हैं, जितनी भी है उसके गुना आपने 5 कर लेना है। और इसमें यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देखोगे जब ना पेपर में, तो मान लिए 80 अगर मार्क्स रहते हैं, तो 80 मार्क्स में ना काफ़ी बच्चों के मार्क्स रहते हैं। तो जितने भी 80 मान ली कट ऑफ आपकी 80 गई है, तो जितने भी 80 मार्क्स के कैंडिडेट होंगे उन सभी को इसमें बुलाया जाएगा। सो द नेक्स्ट इज यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद आपका हम देखते हैं मेंस का सिलेबस क्या क्या इसमें रहने वाला है रिटन टेस्ट का। सबसे पहले साथ में देख लेते हैं इसमें क्या और क्या लिखा है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि द टाइपिंग टेस्ट ऑफ सच कैंडिडेट मे बी कंडक्टेड ऑन द डे द रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड, और हाई कोर्ट में नोटिफाई अनदर डेट फॉर द होल्डिंग द टाइपिंग टेस्ट। मतलब कह रहे हैं कि अगर मेन एग्जाम के साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। अगर ये तभी होता है अगर आपके कैंडिडेट जो कम होते हैं, इसमें कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो मे भी आपका टाइपिंग टेस्ट लग ही होगा। अब देखते हैं मेंस का सिलेबस। 80 मार्क्स का रहेगा, टाइम 2 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। पहला है कि एसे इन इंग्लिश वर्ड में, मतलब आपको एसे लिखना है इंग्लिश में 500 वर्ड में, 25 मार्क्स का। ऐसे लिखना है हिंदी में 500 वर्ड का, 25 मार्क्स का। इसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 1 पैराग्राफ कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, 15 मार्क्स के। एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 1 पैराग्राफ कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, 50 मार्क्स के। तो ये ईजी भी है, इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, दोनों को आपका इसमें वेटेज अच्छी है, 80 मार्क्स का है। और यहाँ लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 45% आउट ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स। मतलब आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, मतलब जैसे मान ली 80 मार्क्स का है, या फिर मान लिया फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का है, तो आपको 45 तो आपके मिनिमम होने चाहिए उसमें मार्क्स। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। साथ में टाइपिंग टेस्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। द कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर्स। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है कि एंड लिखा है तो क्या दोनों में होनी है? नहीं, दोनों में नहीं होती है। दोनों में आपकी स्टेनोटाइपिस्ट में होती है, बाकियों में दोनों में कोई भी। देखिए इतनी कमांड करना एज ए क्लर्क के लिए आपने दोनों हिंदी और इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपको एक ही लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग टेस्ट इसमें होगी। ये बात भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ मिस्टेक इन द टाइपिंग टेस्ट शैल बी परमिटेड। 10% आपको इसमें जो मिस्टेक है उसको माफ़ किया जाएगा। टाइमिंग फॉर द टाइपिंग टेस्ट आपके 10 मिनट मिलेंगे। एंड टाइपिंग टेस्ट शैल बी merely qualifying in natures and marks obtained therein small
नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट। तो मतलब टाइपिंग टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग है, पहला एग्ज़ाम भी आपका क्वालिफाइंग है, ओनली रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे ही लिखा था फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। तो देखिए आपके रिटन टेस्ट के बेस पे ही आपकी मतलब जो आप क्वालिफाई कर सकते हो, सिलेक्शन आपकी उसी के बेस पे होगी। तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब क्वालिफाई करके आपको मेंस में ज़्यादा ध्यान है उसमें रखना है। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू जो कि है HP हाई कोर्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो आपका नाम है हिमाचल @ आपने लिखना है हिमाचल, सेम ही है हिमाचल MACHAL हिमाचल लिखना आपने, अंडरस्कोर लगा के ज्ञान, ठीक है जी। तो हिमाचल ज्ञान आपने सर्च करना है, सिंपली आप हिमाचल ज्ञान भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा सेम लोगो चैनल का है वैसा ही वहाँ पे है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं पे इजीली आप एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो ये थी, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।